गुरुजी राधे राधे। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं आपसे फर्स्ट कोरोना से जुड़ी हुई हूँ। मेरी बड़ी बहन है मोनिका पांडे, वो पहली बार मुझे बोली कि आप गुरुजी का मतलब सत्संग सुनिए, जीवन में परिवर्तन आएंगे। राधे राधे। महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसी महिला आई है जो बता रही है कि मेरी बेटी के शादी के कुछ ही दिनों बाद ही मेरे दामाद का एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सपायर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए महाराज जी क्या बोल। और मेरी मम्मी, मैं खुद एमपी मध्य प्रदेश से हूँ, आपके यहाँ से, और मैं खुद एक शांडिल गोत्र की लड़की हूँ, त्रिपाठी ब्राह्मण हूँ। और मेरी मम्मी भी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। और अभी उनको आपको लाइव देख के वो रो भी रही थी गुरुजी, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं थी यहाँ आने लायक। 5 तारीख को मेरी बहन की बेटी की लड़की की शादी हुई, 17 तारीख को दामाद का एक्सीडेंट हुआ, लड़का एक्सपायर हो गया। मैं इतना खुश थी आपकी कलश यात्रा में आने के लिए, मैं आपसे बता नहीं सकती गुरुजी। 5 तारीख को शादी हुई और 5 17 तारीख जून को की शादी थी लड़की की। 21 साल की लड़की है गुरुजी, और 17 जून को लड़के का एक्सीडेंट हो गया गुरुजी। और मन इतना परेशान था मेरा, मैं आ भी नहीं रही थी। मेरी मम्मी बोली कि मुझे एक बार गुरुजी के दर्शन करा दो। मैं इसीलिए सिर्फ उनको दर्शन कराने के लिए और अपनी मन की शांति के लिए आई हूँ गुरुजी। मैं आपका जब से कथा सुनना शुरू की हूँ, मैं अपने सास ससुर की इस तरीके से सेवा की हूँ जैसे एक बेटी अपनी माँ की करती है। मेरी सास मुझे अपनी मम्मी बुलाती थी गुरुजी। मैं 2-2, 4-4 साल मैंने अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखा, क्योंकि मैं आपकी कथा सुनती थी। और मेरे पारिवारिक संस्कार भी ऐसे हैं कि मैं धर्म से जुड़ूं। और गुरुजी बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को और मेरी माँ को और मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि उनको हिम्मत मिले, उनको ताकत मिले इस दुख से पार आगे बढ़ने के लिए गुरुजी। तो जिनका जो बेटी, वो बहन थी आपकी? मेरी बड़ी बहन की बेटी थी गुरुजी। मुझे बेटी नहीं, मुझे 2 बेटे हैं, पर मैंने कभी ये फर्क नहीं सोचती कि मेरी बेटियां नहीं है गुरुजी। तो अभी कहाँ है वो? घर पे ही है? गुरुजी ससुराल में है, मायके में? नहीं, वो हम लोग घर ले आए उनको। अच्छा। क्योंकि 11 दिन तो हुए थे गुरुजी शादी के बेटी की, और उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि उनके ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, भगवान करे ऐसे ससुराल सबको मिले। आज उसके सास ससुर कहते हैं कि हम ये सोच के बहू को नहीं रख रहे हैं कि हमारा बेटा भले चला गया है, पर हमारे बेटे के रूप में हमारी बहू है, और जो हमसे बन सकेगा हम अपनी बहू के लिए ये सोच के नहीं कि बहू है, बेटी है हमारी, ये सोच तो के आगे उसका। कितने देवर या कितने जेठ थे गुरुजी? उनके 2 बेटे, 1 बेटी थी, और ये तो छोटा वाला बेटा था जो। अच्छा, छोटा। हाँ, और हमारे ब्राह्मणों, हम लोग त्रिपाठी ब्राह्मण है, तो हमारे समाज में बड़े जेठ से शादी करने की प्रथा नहीं है, क्योंकि बड़ा जेठ भाई के समान होता है गुरुजी जी। तो आप उन्हें शक्ति आशीर्वाद दीजिए कि जीवन में कुछ अच्छा उन्नति करें। मैं तो खुद कहती कुछ ऐसा बनो कि वो जहाँ गए हैं वो भी याद करें तुम्हें। और गुरुजी मेरी मम्मी को और मेरी बहन मोना को, मोना नाम है, यूपी में, हम दोनों बहनों की शादी एक साथ यूपी में हुई है गुरुजी। मैं कटनी की हूँ। अच्छा। हाँ, कटनी की हूँ मैं, त्रिपाठी ब्राह्मणों से हूँ मैं। खुश रहिए जी। और गुरुजी मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें जो गुरु बनाना है वो गृहस्थ बनाना चाहिए या मतलब ब्रह्मचारी गुरु बनाना चाहिए? और जैसे मैं सोचती हूँ कि जिस गुरु से हमें प्रेरणा मिले, हमें वो गुरु बनाना चाहिए, जिनसे सीख मिले, शिक्षा मिले वो। गुरुजी जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मैं खुद लड्डू गोपाल ले आई, मैं भी आज तक वृंदावन नहीं गई गुरुजी, क्योंकि मेरे पास मेरी सास थी, उनकी कंडीशन जैसे 2-3 महीने के बच्चे की होती है ना। तो आप मेरठ ही रहती हैं? जी गुरुजी, मैं मेरठ, मेरी शादी यूपी में हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ कारोबार है। ठीक है जी। मेरी बहुत इच्छा है गुरुजी मैं एक बार वृंदावन आऊँ और आपके पास दर्शन। में ही है, 3 घंटे का रास्ता है। तो गुरुजी अभी तक मेरे साथ बहुत सारी समस्या थी, सुबह जाएंगे तो दर्शन करके शाम जी को जी आ भी जाएंगे। गुरुजी मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और मेरी मम्मी को भी आशीर्वाद दीजिए, मेरी बहन को भी। गुरुजी राधे राधे। प्रसन्न रहिए। कितने बेटे हैं आपके जी? कितने पुत्र हैं आपके? एक। क्या करता है वो किराना दुकान, साइकिल दुकान चलाता। तो आपको घर से क्यों निकाल दिया उसने? बस वो दूसरी बीवी दूसरा शादी करके लाया, उसके बाद निकाल दिया। पहले बीवी के लड़के, एक लड़की मेरे साथ थी, उसका शादी हो तो गया। पहली पत्नी कहाँ उसकी? पहली पत्नी चली कहाँ? स्वर्गवास चली हो गई। अच्छा। तो दूसरी पत्नी लाया तो आपको घर से निकाल दिया? वही मतलब लड़ाई झगड़ा मतलब चलता रहा। जो पहले बीवी की लड़की तो आपकी कोई खेती बाड़ी नहीं थी? खेती बाड़ी थोड़ा सा था। घर किसके नाम पे है?
मेरे नाम से 50 डिसमिल है वो। तो आप बोलो ना कि भाई ये घर में मेरा है, तो मैं क्यों निकलूं, तू निकल। बहुत बात हुआ, उसके बाद मतलब हम लोग को खुद निकलना पड़ा, क्योंकि उसके जो है ना 2 लड़के तैयार थे, वो एकदम जवान टाइप के हो गए हैं, तो हम लोग को उनसे। मतलब आपका पोता? जी। तो आपके पोते भी आपको आंखें दिखाते हैं? नहीं, उन्हीं वो जो पोता है उन्हीं के उसी का लड़का है, जो पहले दूसरी बीबी आई थी उसका लड़का है। अच्छा, तो वो बच्चे लेके आई थी? जी। तो वो आपको परेशान करते हैं? जी, तो मेरे को मार्गदर्शन दीजिए, मैं क्या करूं। तो भाई पहला तो कानून का सहारा लो, वो घर आपका है तो आप अपने घर पे रह सकते हैं। बेटे से बोलो तू जा भाई, हम कहाँ जाएं। कानून का सहारा लो आप। जी। पहले तो आप बेटा कैसे निकाल सकता अपने बाप को। आज के जमाने में ये भी कानून है कि माँ बाप ना चाहे तो बेटों को कुछ ना दें। यदि ले भी लिया है और माँ बाप की इच्छा है कि भाई इसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, तो माँ बाप ले सकते हैं वापस। नहीं तो 3 लोग होता था, हमें पति पत्नी एजेड है, मतलब 78 साल का मैं हूँ, 75 साल की मेरी पत्नी है, पत्नी भी आई हुई है। नहीं, आपकी बात हम समझ गए, पर फिर भी आपको अपने बेटे से इस तरह से ना, आप अपना अधिकार तो ले ही सकते हैं। भाई आपने खुशी से दे दिया घर, वो अलग विषय है, पर कोई जबरदस्ती यदि आपसे छीने तो वो तो गलत है। तो आपसे छीना या आपने खुशी से दिया? नहीं, छीन दिया है। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम राजेश कुमार है जी। मैं अंडी पिंडा रोड छत्तीसगढ़ से रहने वाला हूँ जी। मैं ये दादाजी का नाती हूँ। अच्छा। इनका एक पुत्र और एक पुत्री है। हाँ। एक पुत्री की शादी हो गया था और एक पुत्र का शादी किए, उनका लड़का हूँ पहली पत्नी का। फिर उसके बाद मेरी माँ डेथ कर गई। फिर दूसरा शादी हुआ है, उनके 2 पुत्र थे, एक पुत्री है, और वो 2 पुत्र और पिताजी दोनों, मतलब उनकी पत्नी मेरे दादा और दादी को परेशान करते हैं। मैं बाहर रहती हूँ एक्चुअली जी। अभी इन लोग को बाहर कर दिए हैं, अभी रेंट में ले करके कहीं बाहर रह रहे हैं। नहीं तो इनकी ये हमने समस्या बताया कि भाई आप कानून का सहारा लो। आपके घर यदि आपके नाम पर है तो कोई कैसे कब्जा कर सकता है, भले बेटा ही क्यों ना हो। उसको पहली बात तो ऐसा व्यवहार अपने पिता के साथ नहीं करना चाहिए, अपनी माँ के साथ। यदि किया है तो फिर आप उसे उसके तरीके से भाई दंडित कराओ। कानून का सहारा लिया गया था, फिर लेकिन वहाँ पे वही बताया कि अलग हो जाओ तो ही बेहतर है। तो फिर आप इनकी वो जो पिताजी है वो नहीं समझ रहे हैं, उनके लड़के बच्चे नहीं समझ तो रहे फिर हैं। आप इनकी सेवा करो। आप इनके क्या लगते हैं? मैं नाती हूँ, इन्हीं को लेकर आज वृंदावन आया हूँ। अच्छा। आपका दर्शन करने के लिए लोग तो आप चाहते थे, इसलिए मैं आपको दादाजी को, दादी और फूफा जी बुआ को लेकर साथ में आया हाँ, तो हूँ। फिर आप इनकी सेवा करो, आप जी, इनका जरूर। ख्याल रखो। जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं रायगढ़ में रहता हूँ, जॉब करता हूँ रायगढ़ में, ये लोग पिंडरा में रहते हैं। अच्छा जी। तो वहाँ फिर इनकी व्यवस्था कराओ और इनकी सेवा कराओ। इनको न्याय मिलना चाहिए और इनकी सेवा भी होनी चाहिए। ऊपर वाला देख रहा है गुरुजी, वो तो वो भगवान न्याय से मिलेगा। जी जी। अभी पहले पत्नी के 2 बच्चे और एक लड़का थे, दोनों बच्चे के अपने ही दम पे शादी कर दिए, और एक नया लड़का नाती मेरा भी शादी कर दी अपने ही दम पे। पिताजी का कोई सहारा नहीं इसमें, जी। किसी चीज का कोई सहारा नहीं। अब रेंट में रह रहे हैं, ऐसी चीज क्या है बोल रहे थे। चलिए आप अपने पिता अपने पुत्र से बातचीत कर लो, बात बने तो, वरना आप गौरी गोपाल आ जाना, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। भक्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना।